नमस्कार दोस्तों, आज हम बाबा बर्फानी जी से उनके जीवन का परिचय संक्षेप में जानेंगे। कैसे संन्यास ग्रहण किया और दीक्षा प्राप्त की और यहाँ तक की यात्रा कैसी रही, ये जानेंगे। बाबा जी नमस्कार। मैं महायोगी पायलट बाबा का परम कृपा पात्र स्वामी अमृतानंद बर्फानी बाबा, हमारी जो जीवन की जो घटनाएं हैं हम संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा जीवन जो है बहुत ही कष्टकारक रहा। बचपन में तो रहा कष्टकारक, पर जिस समय से हम संन्यास लिए, धारण किए, उस समय से हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत हुआ। बचपन में भी हम बैराग हो गया था, पहाड़ों में जंगलों में जाकर भजन साधना करने लगे थे, भक्ति मार्ग अपना लिए थे। मेरी माँ का स्वर्गवास होने के बाद हम वेस्ट बंगाल गए और वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर का काम सीखे। इसके बाद पिताजी एक्सपायर करने के बाद मेरा मन में ऐसा बैराग हुआ, मन ऐसा खिन्न हुआ मन में कि ये संसार में ये नश्वर संसार है। जब हमारे माता पिता नहीं रहे तो हम भी नहीं रह पाएंगे, इसलिए स्वयं की खोज के लिए, परमात्मा को खोज के, भगवान को खोज के लिए, भगवान को पाने के लिए हमारा मन में बैराग हुआ कि अब हम हिमालय की तरफ हम चलेंगे और खुद को पहचानेंगे, खुद को जानेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। और मन में ऐसा बैराग होकर के हम सीधा हमारा वेस्ट बंगाल से हरिद्वार की ओर आए, प्रस्थान किए। हरिद्वार में आने से संतों का दर्शन हुआ और दर्शन होने के बाद मार्गदर्शन मिलता रहा संतों से। उस समय हमारा संन्यास दीक्षा नहीं हुआ था, तो हम किसी संत के माध्यम से महायोगी पायलट बाबा से हमारा दीक्षा हुआ। दीक्षा और संस्कार जब हुआ, होने के बाद हम उज्जैन से नैनीताल आए। नैनीताल आने के बाद हम सीधा बद्रीनाथ की ओर प्रस्थान किए और यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगा कि अब हमारा यही घर है और हमें सुख और जो मन में आनंद अनुभूति हुई, बहुत ही अच्छा लगा। महाराज जी, आपको बद्रीनाथ जी के बारे में कहाँ से पता लगा, कैसे जाया जाता है बद्रीनाथ जी, और कब आप यहाँ बद्रीनाथ जी आए हैं? आप लगातार जब से यहाँ आए तब से यहीं पर बने रहे और अब तो आपका यहाँ पे निवास स्थान, आपने कुटिया भी बना दी है और 16 साल से आप यहीं रहते हैं, तो इसके बारे में आप बताइए हमको। तो हिमालय आए तो गुरु भाइयों से पता लगा कि हिमालय बद्रीनाथ धाम है ऐसा, और वहाँ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, इतना बर्फ़ गिरते हैं। फिर इसके बाद गुरु भाई के साथ आए, तो जब से आए तो अब ऐसा लगा, मन में ऐसा अनुभूति हुई कि अब हमारा यही घर है, हिमालय ही मेरा घर है। और तब से मेरा मन यही रह गया और यही तपस्या में हम रत हो गए। तो तपस्या में रहते हुए जैसे 6 महीना बंद हो जाते हैं और 6 महीना कपाट खुला जाता है और परमिशन लेकर के रहना पड़ता है, तो उसके लिए हम परमिशन लेकर के भी रहना शुरू कर दिए। तो जो रह कर के हम साधना भजन करने लगे, तपस्या करने लगे, तो हमारा जो मन है बहुत ही प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ कि हाँ, यही हमारा ठिकाना है, हिमालय ही हमारा घर है और यही ही इस घर में ही रह कर के हम अब सब कुछ पालेंगे, सब कुछ जान जाएंगे। तो यही हमारा ये स्थान जो हिमालय है, ये घर हो गया और यही हम आज 16 साल से हम बद्री विशाल धाम में निरंतर रह रहे हैं और साधना रत हैं। हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। आशा करता हूँ कि आगे भी आपसे भेंट होती रहेगी और आप का अपने भक्तों पर जो है एक आशीर्वाद बना रहेगा और भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसी के साथ आपको प्रणाम करते हुए मैं इस जो है हमारी जो ये बैठक है, इसको यहीं पे विराम देता हूँ।
धन्यवाद। जय बद्री विशाल। जय बद्री।